राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नैनीज़ भक्ति सागर में। आज हम आपको सुनाएंगे धनतेरस की दीपावली की कहानी। आइए धनतेरस की कथा शुरू करते हैं। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि मैं जो बात कहूँ तुम उसको मान लोगी और वैसा ही करोगी तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गईं और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं ठहरना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि चलो क्यों ना दक्षिण दिशा में ही चला जाए, क्योंकि वहाँ पर ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे भगवान विष्णु मना करके गए हैं और स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और वो जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लग रहे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई। उसको देखकर उनका मन हुआ कि मैं वह फूल तोड़कर अपना श्रृंगार कर लूं। जैसे ही वे आगे बढ़ी, आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ना तोड़कर चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आ गए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीर सागर में चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की पूजा करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न धन रत्न स्वर्ण से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, ये तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था, इसीलिए 12 वर्ष से ये तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष से सेवा करते करते ही यहाँ पर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, जो अब पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, यानी धनतेरस है। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और सायंकाल होते ही मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार उनका सारा पूजन किया। उनका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन धनतेरस का पवित्र त्योहार मनाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। बोलो माता लक्ष्मी की जय। दीपावली पर यह कथा सुनने से दरिद्रता दूर होती है और धन की प्राप्ति होती है। आइए अब दीपावली की कथा शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण था, वह रोज पीपल को सींचने जाता था। जैसे ही पीपल में जल चढ़ाता, पीपल में से उसको आवाज आती एक लड़की की और लड़की कहती, पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मण सूखने लगा। ब्राह्मणी बोली, क्या बात है, क्यों सूख रहे हो? ब्राह्मण बोला, पीपल में से एक लड़की कहती है पिताजी मैं तेरे साथ चलूंगी। ब्राह्मणी बोली, कल ले आना, जहाँ 6 लड़कियां वहाँ 7वीं भी आ जाएगी। दूसरे दिन ले आया। उस दिन आटा मांगने गए तो थैला भर भर के मिला। आटा छानने लगी। रसोई घर में गई, 36 प्रकार के भोजन बनाए, सबको पेट भर भर के खिलाए। और दिन तो सब भूखे रहते थे, लेकिन उस दिन सबने पेट भर के खाया। आया माँ का भाई यानी मामा, मुझे तो भूख लगी है, रोटी खाऊंगा। बहन सूखने लगी, सबने खा लिया, अब कहाँ से खिलाऊंगी? बेटी बोली, माँ क्या बात है? बेटा तेरा मामा आया है, रोटी खाएगा। वो रसोई में 36 प्रकार के भोजन बना कर लाई। मामा को खूब जिमा दिया।
मामा बोला, जीजी ऐसा भोजन कभी नहीं खाया जैसे आज खाया। भाई तेरी पावनी भांजी है, उसने बनाया है। मामा खा के चला गया। शाम हुई, बोली माँ चौका लगा के चौका का दिया जला दियो, कोठे में सोऊंगी। ना बेटी तू डर जाएगी। ना माँ मैं कोठे में ही सोऊंगी, और कोठे में सो गई। आधी रात को उठी, चारों तरफ आंख मारी, धन ही धन हो गया। जाने लगी, बाहर एक बूढ़ा ब्राह्मण सो रहा था। बेटी तू कहाँ चली? बोली मैं तो लक्ष्मी माता हूँ, इसके 6 बेटी है, दरिद्रता दूर करने आई थी। तुझे करवानी है तो तू भी करवा ले। उसके घर में भी चारों तरफ आंख फिरा गई, धन ही धन हो गया। सवेरे उठ के सब में ढूंढ मच गई कि बेटी कहाँ गई, बेटी कहाँ गई। ब्राह्मण बोला वो तो लक्ष्मी माता थी, तेरे साथ साथ मेरी भी दरिद्रता दूर कर गई। जैसे लक्ष्मी माता ने ब्राह्मण की दरिद्रता दूर करी, सबकी दूर करना। जय माँ लक्ष्मी। बोलो लक्ष्मी माता की जय।